देखिए इलेक्ट्रिसिटी आज की तारीख में टुडे इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की जब हम बात करते हैं, अब आप खुद ही देख लीजिएगा सोर्स ऑफ एनर्जी। ये देखो पोटेंशियल एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से, आपका देखो मैकेनिकल एनर्जी से, और तब यहां जाकर के आपका तब इलेक्ट्रिसिटी में आपका नाम हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में बनती है आपकी। इलेक्ट्रिसिटी इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम। आज के इस युग में अत्याधुनिक, हम लोग तो लैंप में पढ़ा करते थे, लालटेन की लाइट में पढ़ा है हमने, मेरे को 9 से 10 तक आपका वो ज्यादा अच्छे थे। आज तो आपको इतनी फैसिलिटी मिल गई है, भगवान ही मालिक है। और उसके बाद सरकार की बेरुखी, सिलेबस धीरे धीरे कम कर रहे हैं, भगवान मालिक है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन आवर होम। घर में आप इंडक्शन से ले लीजिए, सुबह का आपका जो होता है, आप आरओ आप लोगों ने लगाया है, प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर, कपड़े धोने के लिए आपने मशीन लगाई है, वॉशिंग मशीन। ऐसा घर का कोई भी काम नहीं होता है। इवन देन रोटी भी गूंथने के लिए आजकल लोग मशीन ले आ रहे हैं, और उसमें भी बिजली से ही सारा, और रोटी बनाने के लिए भी मशीन ही है सर, सारा काम बिजली से ही हो रहा है। घर की बात तो होम आपका हो गया, देखो आपका नाम इंडस्ट्री। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पे बेस आपका नाम, एक छोटी सुई से लेकर के सब्बल तक सब कुछ तो आजकल फैक्ट्रियों में बन रहा है, तो ना सारे ही इलेक्ट्रिसिटी से। एंड टुडे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिक ट्रेन, और आज मेट्रो आप कह रहे हैं, ये सारे जो है उसी में आपका देखिए घरों में, इन होम फॉर लाइटनिंग, आप खुद अभी बिजली में ही पढ़ रहे हैं, आपका नाम देखो, आपके सर के ऊपर ऑपरेशन ऑफ फैंस हो गया, जो पंखे आपके चल रहे हैं, आपका नाम देखो दिस इज। बाकी मैंने सभी करे कुकिंग पर्पस के लिए। गैस अगर गलती से खत्म हो गई तो आपके पास अगर इंडक्शन चूल्हा है, आप उसमें खाना आप बना सकते हैं, आपका नाम देखो दिस इज। और जाड़ों के दिन है तो आपका हीटर वगैरह, तो हीटिंग पर्पसेस के लिए भी आपका नाम आप इसका यूज करते हैं, आपका नाम देखो दिस। उसके बाद आप देखेंगे इन इंडस्ट्रीज, केमिस्ट्री आपने पढ़ी तो कितनी इंडस्ट्रीज आपने, तो यहां मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। इट इज यूज टू रन वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स। कई प्रकार की मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए आपका नाम देखो दिस इज द। इंडस्ट्रीज में इनका यूज किया जाता है, एक छोटी से छोटी ऑब्जेक्ट से लेकर बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट तक आपका नाम, तो इट इज यूज्ड टू रन द वेरियस टाइप ऑफ मशीन्स आपका नाम। और ये आपको मैंने पहले ही कह दिया, इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर आज की तारीख में, अब धीरे धीरे आपकी कार भी, अब आपकी जो बैटरी वाली आएंगी उनको भी आपका इलेक्ट्रिक कार, उनको भी आपको क्या है थोड़ी देर तो चार्ज करना ही पड़ेगा, आपका नाम देखो दिस इज। तो ये हो गया। इसमें आपका जो आप इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात करते हैं आपका नाम, और इस समय मेट्रो तो दिल्ली से लेके गाजियाबाद, हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पे मुरादाबाद तक भी आ जाए। लखनऊ में भी अभी योगी आदित्यनाथ साहब ने कर दिया है मेट्रो का। और सबसे बड़ी बात है कि मेट्रो बेसिकली अगर आप दिल्ली देखेंगे, दिल्ली में इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी द पीपुल आपका दे आर यूजिंग, भले उनको दो दो जगह आपका जो ट्रेन बदलनी पड़ती है, मेट्रो बदलनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद सेफ है, सेफ जर्नी, और भीड़ भाड़ से और इजीली जल्दी आप घर पहुंच जाते हैं। गाड़ियों का जाम अभी कल का देख लीजिएगा, बारिश होने की वजह से आपका या जो किसान नेताओं ने वहां जाम लगा दिए थे बॉर्डर्स में, 10-12 किलोमीटर का जाम था। तो अब आप लगा लीजिएगा। इसलिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आपका नाम मेट्रो तो आज की तारीख में सबसे बेस्ट ऑप्शन है फ्रॉम रीचिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। और दिल्ली जैसी जगह, अब बॉम्बे की बात हम कर नहीं सकते क्योंकि बॉम्बे तो यहाँ से इतना दूर है, यहाँ हम तो दिल्ली नजदीक है, यहाँ से 5 घंटे में पहुंच जाते हैं, 7 घंटे में कल को देहरादून पहुंचेंगे, अगर वहां भी चल जाएगी तो बहरहाल ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में भी इसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है।
That's why electricity is known as an important source of energy. मैंने वही बोला, एनर्जी का मतलब क्या हुआ? एनर्जी, ऊर्जा क्या है? It is an ability to do the work. कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं. And energy is never be created nor be destroyed. It can be only transformed from one to another. अब आप देखिए, हम बिजली की बात हम कर रहे हैं. आपका देखिए, बिजली की बात, आपने इतने बड़े बड़े डैम बनाए और ये आपका बहुत, आप फॉर्चुनेट हैं, मतलब आप भाग्यशाली इसलिए कहूंगा, आप उत्तरांचल में रह रहे हैं. और उत्तरांचल में आप देखिए, यहाँ आप टनकपुर के पास चले जाइए, नाना माता डैम है आपका, देखो पानी आप स्टोर कर रहे हैं आपका, देखो ना. उसके बाद बनबसा में इलेक्ट्रिसिटी बनती है हमारी. इधर आपका देखो, आप बिजनौर चले जाइए, बिजनौर के पास हमारा ही उत्तरांचल का कालाघाट डैम है. अभी रुक जाइए. उसके बाद आपका देखो जोशीमठ के पास आपका क्या होगा, विष्णुप्रिया परियोजना है, वहां भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है. उसके बाद आप टिहरी डैम आपका देखिए, साउथ एशिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट डैम है. अब आप लगाइए तो सोर्स हमारे पास. अब आपका ये डैम है, देखो डैम में आपने पानी आपने रोका, इधर से प्लीज, ये डैम में आपने पानी को रोका, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh. क्योंकि पानी का क्या, द वाटर मॉलिक्यूल्स आर नॉट आपका ना नॉट मूविंग, दे आर स्टेबल. आपका जैसे ही आपने देखो ये डोर खोला, एक फाटक खोला, पानी आपका देखो इधर नीचे आपका ना ये दौड़ रहा है, पानी इज मूविंग. पानी इज मूविंग मींस द वाटर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग. वाटर मॉलिक्यूल्स है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी को आपका देखो हाफ mv² करें. नीचे जाकर के आपका ना देखो ब्लेड्स लगे, रोटेटर्स लगे, ये देखो ये जब इसमें पानी बड़ी फोर्स से गिरता है तो ये आपका क्या करता है, ये घूमता, ब्लेड घूमती है. दिस ब्लेड इज आपका देखो ये घूमी, इसमें आपका मैकेनिकल एनर्जी. व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. उसके बाद यहाँ आपका ये शाफ्ट लगी, देखो इसमें ये शाफ्ट यहाँ जनरेटर लगा हुआ, देखिए आपका जनरेटर में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा आपका ना. तो उसके बाद आपका ना ये बिजली के पोल से आपके घरों तक आ रही है. अब आप देखो, एनर्जी इज नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. पोटेंशियल एनर्जी से आपके घर तक बिजली पहुंची और ये लाइट एनर्जी में, और आपका नाम देखो दिस हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. यही लाइट, जो यही पानी जब स्टैग्नेंट था, मूवमेंट में नहीं था, चुपचाप खड़ा था डैम में, तो देखो उसकी कोई औकात नहीं थी, नीचे गिरा तो देखो बिजली बना दी. बिजली बना इतने बड़े आपको तो देखो हरिद्वार में आपका देखो चीला पीछे, हरिद्वार जब आप पहुंचते हैं पीछे वाली रोड में, वहां पे आपका जो बिजली प्लांट है आपका ना, वहां पे प्रोड्यूस होती, देखिए आपने कालाघाट में आपका बिजनौर के पास आपका देखो वहां आपकी होती है आपका देखो बिजली. इसके बाद बनबसा में हमारा आपका जो जगोड़ा और शारदा रिवर है, उसमें आपका देखो बनबसा में इलेक्ट्रिसिटी आपकी हो रही. उसके बाद जोशीमठ में आपका देखो विष्णुप्रिया परियोजना है. विष्णुप्रिया परियोजना आप तो बहुत इनरिच है. और उसके बाद टिहरी डैम, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट हाईएस्ट डैम. 882 मीटर तक तो पानी उसका शायद स्टोर करते हैं. हाँ, आप ये छोड़िए ना, 440 गांव आपका ना, कभी आप नरेंद्र सिंह नेगी का आपका दर्द सुनिए, उन्होंने गाने में बयान किया है इसको. 440 गांव हटा करके देहरादून के पास न्यू टिहरी बनाया हुआ है, रिहैबिलाइजेशन जिसको आप कहते हैं, वहां से. अब आप लगाओ जब वो, क्योंकि गवर्नमेंट की हमारी एक्चुअल में प्लानिंग नहीं होती, जनता ने कहा डैम बनाना है तो डैम बना दे. उसमें देखो कितने पेड़ उसमें ध्वस्त हुए होंगे, कितने मकान उसमें ध्वस्त होंगे. जब पानी का लेवल बढ़ेगा आप डैम बनाएंगे, डैम का मतलब यू हैव टू स्टॉप द वाटर. अभी इसी में मेरे हिसाब से श्रीनगर गढ़वाल के पास भी कोई प्रोजेक्ट बन रहे थे, वो अभी थोड़े दिनों पहले फ्लड में चले गए हैं. 2 या 3 डैम और बन रहे थे. हाँ वही मैं कह रहा हूँ. तो आपका अब आप ये देखिए, इतने तो आपके पास ही हैं. उसके बाद भी मजे की बात देखो, हमारा उत्तरांचल इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, उसके बाद भी हमें बड़े हाई रेट पे इलेक्ट्रिसिटी पहले यूपी जाती है, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज की फैसिलिटीज पूरा यूपी जाती है. वहां से फिर हम, आप बताइए ना, हम अपने
तो आप कहते हैं प्रोग्रेस कर ली, क्या खाक प्रोग्रेस कर ली आपने? बिजली आप बना रहे हो, यूपी को दे रहे हो और फिर यूपी से खरीद रहे हो, बड़ी शर्म की बात है। मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये आप लोगों को भी खाली ये थोड़ा किताब पकड़ी और आपको पढ़ा दी। आप ये भी तो देखिए कि आपके उत्तरांचल में है डैम कितने, इनसे प्रॉफिट कितना, कितना आपका जनमानस जो पब्लिक होगी उसको कितना, आप बताओ, आपकी इतने सालों से जो आपके दादा दादी होते उनकी इतनी यादें उस गांव से जुड़ी होती है। आपने तुरंत अभी एक डैम और बन रहा है नहीं, जमरानी तो हल्द्वानी में बन रहा है, अभी एक और बन रहा है आगे जाकर के, उसका भी अभी आ रहा था पंचकेश्वर डैम आपका एक और बन रहा है, 3। तो आप अभी लगा लीजिए। हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी, मैंने ये सारा लेक्चर इसलिए दिया क्योंकि एनर्जी इज नेवर टू क्रिएटेड नॉट बी, क्योंकि लाइट इज अल्टीमेट सोर्स आपने बोला आज की तारीख। बिना बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा, मैंने कहा लाइट नहीं आनी अब हम पढ़ेंगे कैसे? अरे तुमने पढ़ना ही है तो कैंडल में भी तो पढ़ सकते, कैंडल से भी तो लाइट ही निकल रही है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्जेस आपका नाम इधर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और एक आपका नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर हो गया सर? नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, 2 हो गया आपके नाम। देखो आप सेल भी देखते हैं, सेल अगर आप देखेंगे ऊपर को इसको प्लस मानते हैं और इसको आपका नेगेटिव मानते हैं, माइनस मानते हैं, नीचे वाले पोर्शन को आपका नेगेटिव। ठीक हो गया। चार्जेस के बाद टाइप ऑफ चार्जेस के बाद आपका क्या? फर्स्ट अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज जहां हुआ इसका मतलब मेरे हिसाब से अनलाइक चार्ज होगा, जिसको आप पसंद ही नहीं कर रहे आपका ना। देखो अपोजिट चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर है आपका, धनात्मक आपका, देखो ना ये अट्रैक्ट करता है आपका, अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड द अपोजिट चार्ज। उसके बाद दूसरा आपका ऐसे में सिमिलर चार्ज। सिमिलर चार्ज, सिमिलर का अपने जैसा एक आपका मतलब, इसका मतलब लाइक चार्ज। ये क्या करते हैं? अपोजिट चार्ज आपके क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और ये आपका क्या करेंगे? रिपल करेंगे। इज इट क्लियर? मतलब पॉजिटिव के नजदीक अगर आप पॉजिटिव ले जाएंगे आपका भागेगा, दूर भागेगा, दैट इज कॉल्ड। और निगेटिव के नजदीक निगेटिव ले जाओगे तो ये आपका नाम। लेकिन जैसे पॉजिटिव के साथ निगेटिव ले जाओगे तो वो आपका क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर हो गया? अब इसी में ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। नाउ दिस इज द कूलम। जी कूलम, COLOUMB, दिस इज द कूलम। कैपिटल C, it is denoted by capital C. सर Q लिखते हैं ना, any number of electricity I equal to Q by T, तो any होता है ना सर, Q equal to। अभी वो आपकी बात को आएगा सर, आपका इसका मतलब क्या हुआ? इधर 1 कूलम इज ए क्वांटिटी, ये सब अभी आएगा। 1 कूलम वो क्वांटिटी होती है आपका ना, देखो, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज की 1 कूलम वो क्वांटिटी होती है विच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ, जो आपका 9 × 10⁹ न्यूटन का जो फोर्स एक्सर्ट करती है न्यूटन, देखो, ऑन एन इक्वल चार्ज placed at a distance of 1 meter from it। ये हो गया। अगर आपको कोई बोलता कूलम का मतलब क्या है, तो कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज की वो क्वांटिटी है जो आपका ना विच एक्सर्ट फोर्स, जो एक फोर्स आपका एक्सर्ट करता है, और उस फोर्स का मतलब 9 × 10⁹ आपका इक्वल चार्जेस में
जो इक्वल चार्जेस का मतलब जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, इसके बाद प्रोटॉन। प्रोटॉन पजेसेस अ चार्ज ऑफ, प्रोटॉन आपका हमेशा जो चार्ज आपका पजेस करेगा वो 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 कूलम करेगा आपका नाम। प्रोटॉन याद रखिएगा। क्यों बोला मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों बोला? जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये पॉजिटिव चार्ज आपका क्या होगा? दिस इज कॉल्ड द प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। और ये जो निगेटिव चार्ज होगा ये आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज। ये भी पजेसेस उतना ही करेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये भी आपका नाम। एन इलेक्ट्रॉन पजेसेस अ नेगेटिव चार्ज, ये अ पॉजिटिव चार्ज है, अ पॉजिटिव चार्ज और ये अ नेगेटिव चार्ज है। दोनों की क्वांटिटी वही है, लेकिन ये पॉजिटिव है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आपका नाम प्रोटॉन से आपका नाम। प्रोटॉन possesses positive charge. A proton possesses positive charge of 1.9 into 10 to the power minus 19 coulomb. An electron charge a negative charge of the same one, means same one का मतलब 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. तो माइनस 1.2 हो इलेक्ट्रॉन जी कैसे? इलेक्ट्रॉन का माइनस में और माइनस ही तो है, आगे से नेगेटिव लिखा है यार। ध्यान से सुनते नहीं हो तुम। नहीं पॉज करने की जरूरत नहीं है सर, बनने दो जितना लंबा बनता है। तो हम गाड़ी तो दे नहीं रहे, पढ़ ही रहे हैं। इसके बाद अब आता है आपका नाम छोटे छोटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें कई बच्चों को डाउट होता है, याद रखिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक डिफरेंस में अक्सर बच्चों को आपका डाउट होता है ना। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको मेरे हिसाब से विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यस, विद्युत विभव हिंदी में कहते हैं आपका नाम। देखो इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इसको खाली पोटेंशियल्स भी आप कहते हैं, खाली पोटेंशियल्स एट अ पॉइंट। ये किसी एक बिंदु पे आपका ना देखो इन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे आपका काम करता है आपका नाम। देखो दिस इज द इज डिफाइंड, इसको आप परिभाषित कर सकते हैं आपका नाम एज ए वर्क डन by moving a positive charge from infinity to that point beside. Yeah, exactly. And it is denoted by capital T. तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन हो गई कि जब भी कोई देखो एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप प्लेस करते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्यू टू अनदर चार्ज के, तो उसमें आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं? एक फोर्स एक लगा है इसमें करके, तो फोर्स जब लगा है इसका मतलब आपका वर्क डन भी हुआ है। फोर्स लगा है तो वर्क डन भी हुआ है। तो वर्क डन आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करता है फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट, फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट। उसी को डेफिनेशन बना दिया कि एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे कोई आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपका है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आप उसको प्रोड्यूस करते हैं, उससे आपका वर्क डन आपका प्रोड्यूस होता है जो पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट पर लेकर के आता है, एंड दैट इज नोन एज योर डिनोटेड बाय कैपिटल V। हो गया सर? इसका मतलब क्या होगा? अब आप इसको ऐसे समझिए। वन, अब पोटेंशियल देखिए,
पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, ये पोटेंशियल 1 वोल्ट का मतलब कि 1 जूल ऑफ वर्क डन, WD है वर्क डन, वर्क डन यानी कि वर्क इज डन हो गया आपका नाम, वर्क इज डन To move a charge in moving, exactly, in moving 1 unit of positive charge, this is the positive charge, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आपका नाम ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, टू दैट पॉइंट जहां पे आप चाह रहे हैं, जहां पे आप ले रहे हैं, ये हुआ इसका मतलब। श्योर सर? कोई कमिटमेंट हो, कोई आर्गुमेंट हो, बिल्कुल पूछिए आपका, मैंने, लेकिन यह कि अगर अब मैं पढ़ा रहा हूं बीच में आपने टोक दिया तो वो थोड़ा सा मेरी रिदम भी टूट जाएगी। अब आप क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं इसके बारे में, यहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में आपका अंतर देख लीजिएगा। सर ये पॉइंट आगे रुक जाता है, ये फाइनल पॉइंट आगे रुक जाता है जी। 2 पॉइंट के बीच में, 2 पॉइंट अब क्या हो गया देखो यहाँ पे ये जैसे एक कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब तार वायर होती है, यहाँ कोई ड्राइवर और कंडक्टर बस के नहीं हो रहे, कंडक्टर का मतलब वायर जो आपका कंडक्ट करती, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करती है आपका नाम, तो मतलब इसका मतलब सिंपल क्या हो गया, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सिंपल सी लैंग्वेज बता रहा हूं मैं, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 points is known as potential difference. That potential difference is in Hindi विभवांतर, and that is the विद्युत विभव। देखिए ये तो सिंपल हो गए, देसी लैंग्वेज में किसी ने पूछा भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, आपने कहा साहब ये एक लाइन है, ये दो, इसके 2 एंड पॉइंट है, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंड पॉइंट है, या दोनों एंड पॉइंट, तो यहाँ इनके बीच के जो 2 पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता उसको आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। 2 पॉइंट्स के बीच के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस के, यानी कि अगर ये 2 है ये 4 है तो 4 में से 2 को माइनस कर दो, आपको पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। सिंपल सी देसी लैंग्वेज। इसका मतलब आपका क्या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वर्क डन, क्योंकि फोर्स जब आप कह रहे हैं तो फोर्स का मतलब आपका काम हो रहा है, ये वर्क डन में आपका हाउ मच क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, इसको काम को करने के लिए आपकी चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना मूव हुआ, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसको आप कह रहे थे V is equal to W over Q. Q is what? That is the work done. Quantity of charge is moved, that is capital Q. सर इसको SI यूनिट के फॉर्म में लिखेंगे जी